नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो वक्त से परे है। ये कहानी है बहादुरी की सच्ची परिभाषा की। एक ऐसी कहानी जो आज भी सदियों बाद भी पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, असल में ये सच्चा साहस होता क्या है? क्या ये डर का न होना है या डर के बावजूद अपने सिद्धांतों पर डटे रहना है? यही सवाल उस अविश्वसनीय कहानी के केंद्र में है जिसे हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज से शुरू करेंगे और जानेंगे कि ये खास दिन आखिर है क्या और क्यों मनाया जाता है। तो हर साल 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। ये वो दिन है जब हम गुरु गोबिंद सिंह जी के दो सबसे छोटे बेटों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के उस अदम्य साहस को याद करते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जो बड़े भाई थे बाबा जोरावर सिंह जी, उनकी उम्र थी सिर्फ 9 साल। जरा सोचिए, बस 9 साल। और उनके छोटे भाई बाबा फतेह सिंह जी, वो तो बस 7 साल के थे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने जो हिम्मत दिखाई वो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा, उस दौर में जिसने इन वीर बालकों को एक बहुत ही कठिन परीक्षा में डाल दिया था। बात है 1704 की। मुगल सिख युद्ध अपने चरम पर थे और आनंदपुर साहिब के किले को घेर लिया गया था। अगले ही साल 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को मजबूरन किला छोड़ना पड़ा, लेकिन उस उथल-पुथल और अफरा-तफरी में पूरा परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया और इसी दौरान दोनों छोटे साहिबजादे और उनकी दादी माता गुजरी जी को पकड़ लिया गया। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, उस निर्णायक पल पर जब उन मासूम बच्चों को सरहिंद के फौजदार वजीर खान के सामने लाया गया। देखिए, उनके सामने एक शौय रखा गया। एक तरफ तो ये कहा गया कि अगर वो इस्लाम अपना ले तो उन्हें धन दौलत शानो शौकत सब कुछ मिलेगा, और दूसरी तरफ थी अपने धर्म पर, अपनी विरासत पर टिके रहने की कीमत, जो उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपनी विरासत को चुना, अपने धर्म को चुना और शहादत को गले लगा लिया। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सच में हमें गहरे सम्मान और श्रद्धा से भर देता है। उनके सर्वोच्च बलिदान की कहानी। तमाम धमकियों और लालच के बावजूद वो दोनों छोटे बच्चे अपने विश्वास पर मजबूती से खड़े रहे। उनकी आस्था को कोई डिगा नहीं सका, कोई भी नहीं। उनके इनकार से जाहिर है वजीर खान गुस्से से भर गया और मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर उसने एक ऐसी सजा सुनाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो सजा थी उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा देने की। यही उनकी शहादत थी, एक ऐसा बलिदान जो आज भी हमारी रूह कंपा देता है। और ये शहादत हुई 26 दिसंबर 1705 को। यही वो ऐतिहासिक दिन है जिसे आज हम वीर बाल दिवस के रूप में याद करते हैं। और ये बलिदान सिर्फ इन दो नन्हे बालकों का नहीं था। उनके जो बड़े भाई थे साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी, उन्होंने भी चमकौर की लड़ाई में अपनी जान दे दी थी। ये एक पूरे परिवार का अपने विश्वास के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। तो चलिए अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इस महान बलिदान को आज हम सब कैसे याद करते हैं। तो हुआ ये कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आखिर इस दिन का मकसद क्या है? इसका मकसद है साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को याद करना, उनके उस बेमिसाल साहस और विश्वास का सम्मान करना और सबसे जरूरी देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना, उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाना। तो हम इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। साहस की ये 300 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी आज हमारे भविष्य को कैसे एक नई दिशा दे सकती है? साहिबजादों की कहानी की जो ताकत है और आज के समय में उसकी जो अहमियत है, उस पर सोचना हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और एक चुनौती भी।